हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से करीब 4 to 5 डेज बैक मेरे पास सर का कॉल आया एक ऑपरेशन के लिए एमकेडी हॉस्पिटल से। मैं वहां पहुंचकर मरीज से मिली। आई एम सो सरप्राइज्ड। एक 17 ईयर फीमेल, वैसे तो 17 साल खेलने पढ़ने और अच्छा खाने की उम्र होती है। इस एज में बीमारी के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता, पर क्या हो अगर इस उम्र में किसी लड़की का पीरियड ही ना आए, वो भी 2 से 3 महीने से। सिर्फ दर्द में वो परेशान हो, पेशाब आना भी बंद हो जाए। क्या सोचा जा सकता है? क्या वो डॉक्टर के पास नहीं गई होगी? क्या उसने अपने आप को दिखाया नहीं होगा? वो बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई। सबने उसकी अलग अलग डायग्नोसिस बनाकर अपने अपने तरीके से इलाज किया, पर कहीं भी उसको आराम नहीं हुआ। वो बहुत ज्यादा निराश हो गई थी। आखिर में वो एमकेडी हॉस्पिटल पहुंची। जब वो एमकेडी हॉस्पिटल डॉक्टर अवनीश सर के बारे में पता करके पहुंची, तो एक बार को उसकी हिस्ट्री सुन के वो भी हैरान थे। उनने सबसे पहले उसका यूपीटी किया, पर वो नेगेटिव था। उसके बाद उसको एडमिट करने की सलाह दी, क्योंकि उसका पेशाब एकदम नहीं आ रहा था और बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसको पेशाब की नलकी डाली गई, तब उसका पेशाब आया। उसके बाद उसको यूएसजी एब्डोमेन सजेस्ट किया। यूएसजी एब्डोमेन की जांच में पता चला कि बच्चेदानी में खून भरा हुआ था, तो यानी नीचे के रास्ते में कहीं ना कहीं कोई रुकावट थी। पीरियड्स के दौरान होने वाली ब्लीडिंग के ब्लड क्लॉट्स बाहर वजाइना के थ्रू आ ही नहीं पा रहे थे, बल्कि वो बच्चेदानी में कलेक्ट हो गए थे। ये प्रॉब्लम उसको बचपन से नहीं थी, इसलिए एक कॉज की जैसे कोई कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है, ये रूल आउट हो गया। पीवी एग्जामिनेशन अनमैरिड फीमेल में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, इसलिए उसे एमआरआई सजेस्ट किया। जब एमआरआई हुआ तो पता चला एंडोसर्वाइकल पॉलिप है। सर्वाइकल पॉलिप यानी असामान्य ग्रोथ जो कि सर्विक्स यानी ग्रीवा में होने लगती है। ये ज्यादातर 20 इयर्स के बाद देखने को मिलते हैं। अगर पॉलिप मीनोपॉज के बाद की महिलाओं में हो तो ये कैंसर के खतरे का भी रूप ले सकते हैं। ये क्यों होता है, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है लगातार यदि सर्विक्स में इन्फेक्शन बना रहे लंबे समय तक, तो उससे एंडोसर्वाइकल पॉलिप के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी थ्योरी के हिसाब से एस्ट्रोजन यानी फीमेल हार्मोन जब इसका शरीर में लेवल बढ़ जाता है तो पॉलिप डेवलप हो जाता है। तीसरी थ्योरी में सर्विक्स में जो ब्लड वेसल्स जाती हैं उनमें चेंजेस होने से उस एरिया की ब्लड सप्लाई में रुकावट आ जाती है, तो इसकी वजह से भी पॉलिप हो सकता है। सबसे पहले मैंने उसका प्री एनेस्थेटिक चेकअप किया। ऑपरेशन से पहले एक ब्लड अरेंज कराया, क्योंकि इस ऑपरेशन में ज़्यादा खून बहने के चांसेस होते हैं। कई बार बच्चादानी निकालने की नौबत भी आ जाती है। सारी प्रिपरेशन करने के बाद पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लिया गया। पेशेंट को मॉनिटर लगाया गया। ऑपरेशन नाभि के लेवल से नीचे का था, तो मैंने स्पाइनल एनेस्थीसिया देने का डिसाइड किया। बट स्पाइनल एनेस्थीसिया काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि वो ठीक से बैठ ही नहीं सकती थी। उसने बताया, मैं बचपन से ठीक से बैठ नहीं पाती, मेरा भाई भी नहीं बैठ पाता। बैठ नहीं पाती उसने बचपन से ही, बीच में हो गया ऐसा? हाँ? भाई भी नहीं बैठ पाता। मैं काफी सरप्राइज थी। उसकी लंबर स्पाइन की बोन भी फाइब्रोज्ड थी, सिर्फ 17 इयर्स की एज ग्रुप में। तो मैंने पैरामीडियन अप्रोच यूज करके स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया। एनेस्थीसिया ब्रांच का एक ही ड्रॉबैक है, इसका एक ही कॉम्प्लिकेशन है, सीधे पेशेंट की डेथ। यदि आपके 1000 केस में से एक भी केस खराब होता है तो नो वन अंडरस्टैंड्स योर सिचुएशन। एवरीवन थिंक्स कुछ एनेस्थीसिया साइड से कमी रही होगी। कोई भी आपकी कैपेबिलिटी आपके 999 केस से नहीं करेगा। हर कोई आपकी कैपेबिलिटी को आपके एक केस खराब होने की वजह से चेक करेगा। मेडिकल फील्ड के यही सब कॉन्स हैं।
क्योंकि मेडिकल फील्ड में हम डॉक्टर सीधे पेशेंट की लाइफ से डील करते हैं। बाकी फील्ड को ले लेते हैं, जैसे एक्ट्रेस। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एक पिक्चर ही तो फ्लॉप होगी। किसी बिजनेसमैन के करियर में ज़्यादा से ज़्यादा उसकी दुकान नहीं चलेगी। एनीवे, अब हम पॉइंट पे आते हैं। स्पाइनल देने के बाद पेशेंट के वाइटल स्टेबल थे। डॉक्टर अवनीश ने ऑपरेशन के दौरान कई मुश्किलों का सामना किया। उनने अपने साथ 2 गायनेकोलॉजिस्ट को और बुलाया ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। फाइनली पॉलिप निकल गया, ज़्यादा ब्लीडिंग भी नहीं हुई, बच्चादानी भी सेफ रही, मरीज भी स्टेबल था। तो ये था एंडोसर्वाइकल पॉलिप। आपके आसपास भी यदि कोई पीरियड्स में दर्द या ज़्यादा पीरियड्स आना या फिर पीरियड्स ना ही आना, इन सारी समस्याओं से परेशान है तो इग्नोर मत कीजिए, तुरंत किसी गायनेकोलॉजिस्ट से जाकर संपर्क करें। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।